आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ एक जगह आके स्टक हो चुकी है, वो आगे बढ़ ही नहीं रही है, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ अच्छा सा नहीं हो रहा है? अगर ऐसा ही सोच रहे हैं कि ऐसा हो रहा है लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ओ माय गॉड आई एम स्टक। यस, मैं स्टक हो चुकी हूँ। कहाँ पे स्टक हुई हूँ, क्यों हुई हूँ, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और कुछ रीजंस हो सकते हैं, वो हो सकते हैं कुछ तीन रीजंस के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से हम स्टक हैं और हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन है कंपैरिजन। यस, उसके पास ये गाड़ी है मुझे भी चाहिए, उसके पास ये स्कूटी है मुझे भी चाहिए, उसके पास ये बाइक है मुझे भी चाहिए, उसके पास ये फोन है मुझे भी चाहिए, आईफोन ये वाला लॉन्च हो गया, मेरी फ्रेंड के पास आ गया है, मुझे भी चाहिए। क्यों चाहिए? वो तो रोज पार्टी करती है, मुझे भी पार्टी में जाना है, मुझे भी डेली 2000 रुपीज चाहिए, मुझे भी पिज्जा ऑर्डर करना है, मुझे भी केक कट करना है, मुझे भी बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट करना है। कंपैरिजंस, वी आर डूइंग कंपैरिजंस एट ईच लेवल, चाहे हम कहीं भी हैं। और ये सिर्फ ये नहीं है कि हम एक स्टूडेंट है इसलिए कंपैरिजन कर रहे हैं, हम चाहे कोई भी हैं। मुझे बहुत सारे एज ग्रुप के लोग देखते हैं, मैंने कम्युनिटी सेक्शंस में जाके देखा है, मतलब अपनी सेटिंग्स में जाके देखा, तो वहां पे मुझे पता चला कि बहुत ज्यादा एज डिफरेंस के लोग भी मुझे देखते हैं, मतलब बहुत सारे एज ग्रुप्स के लोग मुझे देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ स्टूडेंट ही ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम चाहे कोई भी है, हम एज अ पर्सन हमेशा अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं दूसरों से, अक्सर हमारे सिबलिंग्स से, अक्सर हमारी फैमिली में, हमारे रिलेटिव से, नेबर्स से, अपने कलीग्स से। और ये कंपैरिजंस बढ़ते ही जाते हैं जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, राइट? तो वाई वी आर डूइंग कंपैरिजन? वी ऑल आर डिफरेंट। सबसे पहले ये समझिए कि हम सब डिफरेंट हैं, हमारी एक अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। हम अपीयरेंस को कंपैरिजन करते हैं, कहीं ना कहीं हम इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते कि मेरा अपीयरेंस वीटिश है, अरे आई एम प्राउड, मेरा वीटिश अपीयरेंस है, क्या प्रॉब्लम है? मेरी हाइट शॉर्ट है, क्या प्रॉब्लम है? डेफिनेटली ये सारी चीजें मुझे रिलेट करती हैं। बॉडी शेमिंग, अनदर वर्ड, ये बहुत हेल्दी है, ये बहुत पतली है, ये ऐसी है, ये वैसी है, इसके ऊपर ये सूट नहीं करता, शी इज वेयरिंग दैट, ही इज वेयरिंग दैट, एंड वी आर डूइंग कंपैरिजन। अरे यार, ये वाली फिजिक हो ना तभी ये कपड़े अच्छे लगते हैं, यही फिजिक हो ना, ऐसा ही हो ना तभी ये चीज अच्छी लगती है, एंड वी आर डूइंग इट। हम डेली बेसिस पे दूसरों के लिए कर रहे हैं और फिर कहीं ना कहीं अपने माइंड में खुद भी करते रहते हैं, और ये चीजें हमें स्टक कर रही हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देती। हम जब ये सोचते हैं कि यार ये सब चीजें छोड़कर हम अपने करियर पे फोकस करें, हम अपनी जॉब पे फोकस करें, हम अपनी लाइफ पे फोकस करें, तो हम नहीं कर पाते क्योंकि हम बार बार कंपैरिजन करते रहते हैं। तो प्लीज स्टॉप दिस कंपैरिजन। ये कहीं आपको लेके नहीं जाएंगे, ये सिर्फ आपको एक डिप्रेशन, स्ट्रेस स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाएंगे, या फिर एक स्टक स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाएंगे कि हम क्यों आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि अब एक एज के बाद हाइट रुक गई ना, तो क्या करोगे आप, राइट? अब आप कितने कॉस्मेटिक्स अप्लाई कर लो, कितने गारंटीड कॉस्मेटिक्स अप्लाई कर लो, जो मीटिश कलर है तो वो है ना, तो वो ऐसे फेयर कैसे दिख जाएगा? और उसके लिए आप क्या करोगे, अपने ऊपर वो सारी चीजें करते रहोगे, हर समय अपने आप को बहुत सुंदर बनाने के लिए सोचते रहोगे, यार मैं क्या करूं, मैं ये कर लूं, हाइट के लिए मैं हील्स पहन लूं, तो मुझे ऐसी हील्स पहननी है, मैं इस हील्स के बिना बाहर नहीं निकल सकती हूँ, और कम्प्लेक्शन है तो मुझे ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, मैं तभी बाहर निकलूंगी। अरे यार निकलो, फौरन निकलो, ऐसे निकलो जैसे ऑब्वियसली जैसे आपको रहना पसंद है वैसे निकलो, लेकिन कंपैरिजन करके नहीं, क्योंकि वो इतनी हाइट की लड़की मेरे साथ चल रही है, इतनी हाइट का लड़का मेरे साथ चल रहा है, तो मुझे भी वैसे ही बन के चलना है, नहीं तो मैं शॉर्ट लगूंगी। नहीं, आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आता है, हमेशा आपके अंदर से आता है। आपका कॉन्फिडेंस कभी भी दूसरा नहीं ला सकता, या आपके कॉन्फिडेंस कोई और नहीं ला सकता, आपको खुद से ही अपने आप लाना पड़ेगा। बिना बात के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं हम, सक्सेस को हम मेजर करते हैं दूसरों के तरीके से, लाइक अगर इसने इतने स्कोर कर लिए तो ये सक्सेसफुल है, अगर इसको ये जॉब लग गई तो ये सक्सेसफुल है। अरे पूछो जाके वो कितना दुखी है। हमें ऐसा लगता है कि सारे प्रोफेशनल लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हाई पोजीशंस पे जब पहुंच जाते हैं, यार इन्हें तो कुछ नहीं करना होता, दे हैव सो मच प्रेशर इन देयर माइंड। यस, आप तो एक अपनी सीट पर बैठे हो, आप सिर्फ उतना काम कर रहे हो, उतना प्रेशर है, किसी दिन शायद आपको ऐसे निकाल दिया जाएगा तो आपके लिए ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, लेकिन वो पर्सन बहुत सारे लोगों को अकाउंटेबल है और उसके ऊपर कितना प्रेशर है उसको ही पता है, राइट? सो प्लीज दूसरों से कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए, अपने आप को देखिए आप कल कहाँ थे और आज कहाँ है, फाइन। और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपने आप से लगाना बिल्कुल बेकार है। क्यों? उसने भी उसी समय क्लियर किया था कोई कोर्स, उसने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन करा, उसी समय किया, उसी साल में किया, आज वो ये कमा रहा है, मैं ये कमा रही हूँ, ये है। आप अपने आप को देखिए कि आप तब से आपकी जर्नी कैसी है, क्या आप स्टक हैं, तो आप क्यों स्टक हैं, उन रीजंस को फाइंड आउट करिए और उन्हें रिजॉल्व करिए, राइट? नाउ ये थर्ड भी ना बड़े पंगे वाला है, और ये है फोमो। फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग
मिसिंग आउट, मैं कुछ मिस कर रही हूँ, इसके बारे में पूरे दिन ही सोशल मीडिया देखती रहती हूँ और मैं अपने काम में स्टक हो चुकी हूँ। यस, मैं कुछ मिस ना कर दूं, अरे मैं कमेंट्स मिस ना कर दूं, अरे मैं कमेंट्स का रिप्लाई मिस ना कर दूं, अरे मैंने जो कमेंट करा उसके रिप्लाई में जो रिप्लाई आया है वो मैं मिस ना कर दूं, कोई सोशल इवेंट मुझसे मिस ना हो जाए जबकि वो मुझसे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, दूर दूर तक मुझे किसी ने इन्वाइट नहीं किया उस सोशल इवेंट में। यस, आई वाज गोइंग थ्रू इंस्टा, अभी पीछे बहुत सारे इवेंट्स हुए सेलिब्रिटीज के एंड पीपल वर लाइक इसने ये ड्रेस पहनी, उसने ये पहनी, इसने ये क्यों पहनी, ऐसे था वैसे था, ये कवर नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, एंड ये अपनी डॉटर को ऐसे कैरी करती है, ये ऐसे करती है, वैसे करती है, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए अभी पीछे। और मतलब हर एक पिक के नीचे इतने सारे कमेंट्स हजारों में, और वो लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं और वो क्यों इतने कमेंट्स करते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। मतलब व्हाई दे आर डूइंग इट। एंड मतलब बैक टू बैक कमेंट्स के रिप्लाई भी हैं, बैक टू बैक कमेंट्स के रिप्लाई भी हैं, एंड इतने कमेंट्स सच में किसी एजुकेशनल कंटेंट या किसी सच में जेन्युइन कंटेंट में नहीं आते। तो आई वाज शॉक्ड टू सी कि मतलब लोग कितने ज्यादा फोमो से पीड़ित हो चुके हैं कि वो कुछ मिस ना कर दें इसके चक्कर में। मतलब अगर किसी ने आपको ही करके रिप्लाई भी करा या कुछ भी करा तो उसका भी एक ही रिप्लाई आ रहा है और वो भी आ रहा है। मतलब दैट इज ऑफ नो यू। मतलब अगर मैं अपने चैनल पे कमेंट्स का रिप्लाई कर रही हूँ तो मैं एंगेज कर रही हूँ ऑडियंस, राइट, और मैं उनको सेटिस्फाई कर रही हूँ उनके आंसर्स करके, जो वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्वेरी करके, उनको लिंक्स भेज के, उनको अवेयर करके, उनके क्वेश्चंस को आंसर करके। लेकिन वहां पर जो टॉपिक आपसे कहीं से कहीं तक रिलेटेड नहीं है, ना तो आप इवेंट ऑर्गेनाइजर थे, ना ही आप उस इवेंट के पार्टिसिपेंट थे, ना ही आपको किसी ने वहां बुलाया, ना ही आपने मिस कर दिया, लेकिन आप हर तरीके से उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी करने के लिए पक्के हैं। तो मतलब 5 ईयर डूइंग, राइट, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट सेंटिमेंटली। मतलब मेरा बस इतना कहना है कि ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, कि हम कुछ मिस ना कर दें, इस चक्कर में हम स्लीपलेस नाइट्स स्पेंड कर रहे हैं। अरे नोटिफिकेशन आया यार, मैं ना मिस कर दूं, मैं ना मतलब कमेंट्स ना मिस कर दूं, मैं फोटोज मिस ना कर दूं, स्क्रॉल कर रहे हैं, देखे जा रहे हैं। हम अपनी लाइफ के लिए क्या कर रहे हैं, वहां से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है जिस चीज के पीछे हम डिवोटेड हैं कंप्लीटली। फाइन, सो इसलिए भी हम स्टक हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीजें हो सकती है, मतलब बहुत सारे डिफरेंट लोग हो सकते हैं कि कोई है इससे एडिक्टेड, कोई नहीं है। लेकिन आप खुद अपने आप से पूछिए कि आप कितना जो चीजें आपसे रिलेट नहीं होती उनमें टाइम स्पेंड करते हैं पूरे दिन। और अगर नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर करते हैं तो आप खुद टाइम कैलकुलेट करिए कि आप कितना टाइम वेस्ट करते हैं इस चीज में। एंड कहीं ना कहीं फोमो से कुछ चीजें हमारे अंदर डेवलप होती हैं, वो होती है लैक ऑफ प्रेजेंस। लैक ऑफ प्रेजेंस क्या है, मैं अभी यहाँ नहीं हूँ, वो इवेंट हुआ, मैं उसके पीछे पड़ी हुई हूँ, क्या हुआ क्या हुआ, उसके आगे क्या बोल रहे हैं, क्या लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मेरे से बिल्कुल रिलेटेड नहीं। लेकिन अभी जो मेरे लिए जरूरी है और अभी जो मेरे साथ हो रहा है उसके लिए मैं अनअवेयर हो चुकी हूँ। तो लैक ऑफ प्रेजेंस हो चुका है, डिस्ट्रक्टेड माइंड हो चुका है, माइंड इतना डिस्टर्ब्ड है जिसकी वजह से इंपल्सिव बिहेवियर हो रहा है, एग्रेसिव हो रहा है। कैसे ही मैं एक्ट कर रही हूँ, अरे नहीं मुझे नहीं कुछ खाना, मुझे कुछ नहीं पीना, मुझे किसी चीज से मतलब नहीं, मुझे बस ये देखना, या फिर मैं बस लेटे बैठे बस उसको एक्सप्लोर करे जा रही हूँ, मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ क्या हो। फाइन, सो ये एक बहुत बड़ा डेंजर साइन है, इससे थोड़ा सा बाहर आने की कोशिश करिए, धीरे धीरे कोशिश करिए, एकदम से कभी कुछ नहीं होता, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इग्नोर करना शुरू करिए। सबसे पहले तो रूथलेस कमेंट्स करना बंद करिए, मतलब कुछ भी सिर्फ हमें लिखना है, हमें अपनी राय देनी है कहीं पर भी जहां से कोई मतलब नहीं है हमारा, वो बंद करिए। क्योंकि वो एक हमारे अंदर एक्साइटमेंट डेवलप करता है कि मुझे वहां पे एक बात कहनी है, उसके बाद उस चीज का कोई रिप्लाई करेगा तो मुझे फिर उसका रिप्लाई भी करना है, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को उस चीज में एंगेज करती जा रही हूँ, राइट। सो इस चीज को सबसे पहले अवॉइड करना स्टार्ट कीजिए। थर्ड इज मल्टीटास्किंग एंड परफेक्शन। नाउ इससे मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम काफी समय तक मेरे साथ रही है, क्योंकि मुझे मल्टीटास्किंग का बहुत ज्यादा शौक रहा है, आज भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अब मुझे थोड़ी सी स्मार्ट मल्टीटास्किंग करना आ गया है कि कैसे हम मल्टीटास्किंग को स्मार्टली कर सकते हैं, राइट। तो मल्टीटास्किंग क्या है, बहुत सारे काम हम एक साथ कर रहे हैं और जिसकी वजह से जो हमारा अटेंशन है वो डिवाइड हो चुका है, जिससे लैक ऑफ क्रिएटिविटी और लैक ऑफ आप कह सकते हैं काम अधूरा होने लगा है। क्या होता है, हमने बहुत सारी जगह अपने आप को फैला दिया, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, परफेक्शन नहीं आएगा वहां पर, किसी भी चीज में नहीं आएगा। मैंने एक काम शुरू करा, ठीक है, उसको काम करने पे लगा दिया, फिर मुझे याद आया अरे दूसरा भी काम करना था, उसको भी उठा लिया, तीसरे को भी उठा लिया, चौथे को भी उठा लिया। अब आप खुद सोचिए, अगर मुझे परफेक्शन देना है तो कैसे परफेक्शन आएगा जब मैं सब जगह अपना अटेंशन को डिवाइड कर रही हूँ। अगर हम एक काम करते हैं तो उसे कंसंट्रेशन से करते हैं, हम क्रिएटिविटी वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ क्रिएटिविटी हो रही है। यहाँ पे मैं जो एक बार में मैं क्रिएटिविटी अप्लाई कर सकती थी एक काम में, वो मैंने 4 चीजों को दे दी और वो 4 चीजें कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो मैं फिर उसी में दोबारा से इन्वॉल्व हूँ, उसके साथ साथ 5वीं 6ठी चीज और आ गई मेरे पास, राइट।
सो मल्टीटास्किंग एंड परफेक्शन ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप परफेक्ट होना चाहते हैं मल्टीटास्किंग नहीं हो पाएगी, मल्टीटास्किंग करोगे परफेक्शन नहीं हो पाएगा। ओके, सो इट्स रेनिंग आउटसाइड, शायद तो थोड़ी सी नॉइज ज्यादा आ रही होगी, आई विल ट्राई टू डिनॉइज इट, बट लास्ट का पूछ तो बस लास्ट में मुझे इतना ही कहना है कि यस हम इसे अवॉइड कर सकते हैं एंड हम पार्ट्स में चीजों को डिवाइड कर सकते हैं। हम स्टक रहेंगे हमेशा अगर हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड नहीं करा और परफेक्शन क्रिएटिविटी एक चीज में लाने की कोशिश नहीं करी। ओके, सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल एंड अगर ये हेल्पफुल है तो मुझे जरूर बताएं। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।